हेलो गाइस, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम फिर जो है कुछ विशिष्ट त्रिकोणमिति फलन के समाकलन के बारे में बताएंगे। जैसे इसके पहले वीडियो में हमने बताए थे dx बटे a cos x प्लस b sin x, शॉर्ट ट्रिक भी बताए थे, उसका विस्तृत रूप भी बताए थे। उसी प्रकार हमने एक क्वेश्चन लिया हूँ dx बटे मान लीजिए a cos x माइनस b sin x है। तो प्रक्रिया वही है, क्या है, इसमें हर में किससे भाग देंगे, पहले रूट लिख लीजिए, फिर cos x गुणांक वर्ग करिए, फिर sin x का गुणांक वर्ग करिए, तो क्या आया, रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम बताए थे, अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं dx बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हर में इसको भाग दे देंगे, तो a cos x माइनस बी साइन एक्स। अब क्या करिए, जो भाग दिए इसको अंदर गुणा कर दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं एक बटे बाहर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा a अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कास एक्स माइनस बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स। अब चित्र से हमको समकोण त्रिभुज इस तरह बनाएंगे, और यहाँ अल्फा मान लीजिए, थीटा मान लीजिए कि जो है कास अल्फा इस रूप में बने, तो कास अल्फा बराबर क्या होता है, आधार बटे कण, तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, और एक कण है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि कण के वर्ग बराबर लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग होता है। अब यहाँ से कास अल्फा बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों आधार बटे कण, और साइन अल्फा बराबर लंब बटे कण। अब इसको मान रखेंगे तो हो जाएगा एक बटे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स बटे कास एक्स, इसको कास अल्फा इधर लिख दे रहे हैं, ए प्लस बी सॉरी ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए हो सकता है, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स साइन अल्फा। अभी हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स बटे कास ए प्लस बी का सूत्र है प्यारे बच्चों, बताए थे कि कास अगर प्लस है तो बीच में माइनस होगा, अब माइनस है तो प्लस होगा। अब कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो हो जाएगा सेक एक्स प्लस अल्फा। अब मान लीजिए एक्स प्लस अल्फा बराबर टी, अवकलन इसका जीरो हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, एक हो जाएगा तो डी एक्स बराबर डी टी, एक बटे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक टी। अब इसका सूत्र होता है log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, लेकिन ये है टी बाई 2, चूँकि टी के रूप में है टी बाई 2 होगा। अब टी का मान रख दीजिए, एक बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस अल्फा बटे 2 प्लस सी। अब क्या करें, इसको इस तरह लिख लीजिए, log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 प्लस सी। अब यहाँ से tan अल्फा का मान निकाल लीजिए, यहाँ से tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लंब बटे आधार, लंब क्या है बी, आधार ए, तो अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स बी अपान ए, इसका मान रख दीजिए बी स्क्वायर log tan क्या हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2,
प्लस 1/2 tan इनवर्स b बटे a प्लस सी, ये इसका जो है प्यारे बच्चों समाकलन होगा। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इसका समाकलन क्या निकालें, 1/2 √a² प्लस b² log tan π/4 प्लस x/2 1/2 tan इनवर्स b/a प्लस सी। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने निकाले थे यहाँ प्लस था, क्या था, dx बटे a cos x प्लस b sin x। तो इसका भी समाकलन सेम था, लेकिन केवल एक जगह अंतर था। क्या अंतर था, π/4 प्लस x/2 माइनस 1/2 tan इनवर्स b। तो यहाँ याद रखने का तरीका, अगर यहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस 1/2 tan इनवर्स b/a होगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। अब इससे याद करें कि तरीका क्या है, मतलब जैसे आप कंपटीशन बैठ रहे हैं, अगर क्वेश्चन आ गए तो इस तरह आप लगाएंगे तो कम से कम 5 मिनट लगेगा, लेकिन अगर सूत्र याद है तो केवल 1 मिनट अधिकतम लगेगा। इसमें मान रख दीजिए और मान उसका समाकलन प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाए हैं उसको भी पूरे तरह समझ लीजिए, इसको याद कर लीजिए। अब जैसे मान लीजिए समाकलन पूछ रहा है dx बटे cos x माइनस sin x, तो इसको शॉर्ट भी से अगर सूत्र याद है, शॉर्ट ट्रिक से, अब इसमें a बराबर तुलना करेंगे तो a बराबर 1 और b बराबर -1, तो इसमें रख दीजिए ऊपर वाले सूत्र में। तो 1/a² मतलब 1 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग log tan π/4 प्लस x/2 1/2 tan इनवर्स माइनस 1/1, तो -1 होगा। अब माइनस tan थीटा बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, tan इनवर्स माइनस माइनस तो हो जाएगा -π/4, तो यहाँ ये हो जाएगा 1/2 log tan π/4 प्लस x/2। अब यहाँ हो जाएगा -1/2 π/4, मतलब कुल मिला के आ गया -π/8। तो π/4 माइनस π/8, इसका लासा लेंगे तो 8, 2π माइनस π/8 आ जाएगा, या 3π/4 रख सकते हैं, वो भी आंसर सही होगा। तो 1/2 log tan π/8 प्लस x/2 प्लस c, यही आंसर होगा इसका। अब इसका लॉन्ग बीच से देखिए प्यारे बच्चों कैसे लगाएंगे। अब लॉन्ग बीच से, अब इसमें किससे भागे, cos x गुणांक 1 है, sin x गुणांक -1 है, तो हो जाएगा 1 धन 1 √2। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं dx बटे √2 cos x माइनस sin x, dx बटे, अब 1/√2 बाहर, इसको अंदर ले जाइए, तो 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x। अब cos 45 और sin 45 दोनों का मान 1/√2 होता है, तो 1/√2 dx बटे cos x cos π/4 माइनस sin x sin π/4। अब प्यारे बच्चों
1/√2 हो गया, dx बटे क्या हो जाएगा, cos x प्लस π/4। अब इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा sec x π/4, इतना बराबर t मान लीजिए, माना x प्लस π/4 बराबर t, अवकलन 1 0 dt/dx, dx बराबर dt। 1/√2 प्यारे बच्चों sec t dt। अब इसका सूत्र होगा 1/2 log tan π/4 प्लस x/2 प्लस t/2, सारी यहाँ t/2 होना चाहिए, t/2 प्लस c। 1/√2 log tan π/4 प्लस, अब t का मान रख दीजिए, क्या निकाल माने हैं, x प्लस π/4 बटे 2 प्लस c। 1/√2 log tan π/4 प्लस x/2 प्लस यह क्या हो जाएगा, π/8 प्लस, तो हो जाए 1/√2 log tan, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2π, मतलब इसको इस तरह लिख सकते हैं π/8 प्लस π/4। तो 1/√2 log tan लासा 8 π प्लस 2π, तो 1/√2 log tan 3π/8 प्लस x। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें अंतर क्या वह गलती हो गई थी, चूँकि प्रथम चतुर्थांश में है तो माइनस नहीं हो सकता था, वहाँ क्या रखिए, एक ही रखिए, या क्या कर लीजिए, जैसे मैं सूत्र क्या है, 1/2 tan इनवर्स b अपान a, तो यहाँ क्या हो जाएगा, या इसको फिर से समझा दे रहे हैं, a² प्लस b² की जगह क्या हो जाएगा, तो यहाँ तो √2 आ जाएगा, log tan π/4 प्लस x/2। अब यहाँ tan इनवर्स मान लीजिए माइनस है, तो इसका मान रख दीजिए 3π/-1 रखिए, और 1/2 यहाँ है, तो वहाँ -π/8। चलिए 1/√2 हो जाएगा log tan π/4 प्लस x/2, क्या हो जाएगा, 1/2 tan 135 का 3π/4, तो क्या आ जाएगा, 3π/8, 3π/8। गलती कहीं आ रही है, दोनों में π/4 प्लस 3π/8, 8 लासा हो जाएगा, 2π प्लस 3π, तो इससे डिफरेंस आ रहा है। शॉर्ट ट्रिक वाला गलत है ये। हाँ प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, वहाँ शॉर्ट ट्रिक हमने गलत बताए थे, चूँकि सूत्र यही रूप में बना है तो b बराबर +1 ही होगा, वहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके जो बताए थे इसको तुलना करेंगे तो ए बी, चूँकि हम इसी सूत्र से निकाले हैं ना, dx बटे a cos x माइनस b sin x को तुलना करेंगे d
कास एक्स माइनस साइन एक्स, तो ए बराबर एक ही आएगा और बी बराबर एक ही आएगा। तो जो बताए थे थोड़ा इसको सुधार कर लीजिएगा शॉर्ट ट्रिक से, फिर यहाँ बता दे रहे हैं। अब यहाँ ये गलती की थी, सूत्र चूंकि इसी से निकला है तो प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या रखेंगे, वही मान रखेंगे, 1/√1 धन 1 log 10 π/4 प्लस x/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स 1/1, तो हो जाएगा 1/√2 log 10 π/4 प्लस x/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स मतलब π/4 आ जाएगा। अब 1/√2 log 10 π/4 प्लस x/2 प्लस π/8 प्लस c, इसको हल करेंगे तो यही आ जाएगा log 10, इसको दोनों हल करेंगे तो 3π/8 प्लस x/2 प्लस c। यहाँ भी यही आ रहा है log 10 3π/8। इसको ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, चूंकि हम सूत्र उसी से निकाले हैं तो ए बी के गुणांक जो होगा माइनस नहीं होगा प्लस होगा, तो यहाँ तो यही गलती होगा। इसी प्रकार मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है dx बटे रूट, या इस तरह लिख रहे हैं कास एक्स माइनस √3 साइन एक्स। चूँकि इसके पहले वाले वीडियो में dx बटे √3 कास एक्स प्लस साइन एक्स बताए थे। अब इसको देख लीजिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे। अब यहाँ जो है a का गुणांक, इसको तुलना कर लीजिए इसी सूत्र से, तो a बराबर 1 और b बराबर √3, यही ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। माइनस माइनस से कट जाएगा तो √3 होगा, तो आंसर शॉर्ट ट्रिक से क्या होगा, 1√3 वर्ग 3 log 10 π/4 प्लस x/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स √3/1, तो 1/4 मतलब √4 log 10 π/4 प्लस x/2 tan 60 का मान है √3, तो हो जाएगा tan π/3 tan इनवर्स tan π/3, तो क्या आ जाएगा 1/√4 log 10 π/4 प्लस x/2 1/2 गुणे π/3, तो 1/2 log 10 π/4 प्लस x/2 प्लस π/6। अब इसका दोनों लासा निकाल लीजिए। यहाँ 4 का लासा 12, तो 3 पाई, 6 दूनी 12, 2 पाई, कुल मिला के आ जाएगा 1/√2 log 10 5 π/12 प्लस x/2 प्लस। तो 60 प्यारे बच्चों 60 ट्रिक्स हो गए। लांग कैसे लगाएंगे, लांग देख लीजिए। बहुत गर्मी है प्यारे बच्चों। अब इसमें किससे भाग देंगे, देखिए काश एक्स गुणांक 1 है, इसका माइनस √3 के ऊपर, तो हो जाएगा 1 धन 3 √4 बराबर 2, तो इसको हम लिख सकते हैं dx बटे 2 गुणा से भाग करेंगे तो हो जाएगा काश एक्स माइनस √3 साइन एक्स, तो 1/2 dx बटे 1/2 काश एक्स √3/2 साइन एक्स। अब 1/2
प्यारे बच्चों कास 60 तो कास एक्स कास पाई बाई 3, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 3 साइन एक्स। साइन 60 का मान √3/2, कास 60 का मान 1/2, तो सूत्र हो जाएगा 1/2 dx बटे कास ए प्लस बी, तो एक्स प्लस पाई बाई 3 1/2 उल्टा हो जाएगा सेक एक्स प्लस पाई बाई 3 dx। अब मान लीजिए माना एक्स प्लस पाई बाई 3 बराबर टी, अवकलन इसका 0 dt बाई डी एक्स, तो dx बराबर dt। अब ये हो जाएगा 1/2 सेक टी डी टी, 1/2 log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स जगह टी बाई 2 प्लस सी। अब टी का मान रख दीजिए पाई बाई 4 प्लस टी बराबर क्या माने हैं एक्स प्लस पाई बाई 3/2 प्लस सी, तो हो जाएगा 1/2 log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस पाई बाई 6 प्लस सी। अब इसका लासा ले लीजिए पाई बाई 4 पाई बाई 6 12, 3 पाई प्लस 2 पाई मतलब 5 पाई/12, तो 1/2 log tan 5 पाई/6 12 5 पाई/12 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। यही प्यारे बच्चों 60 ट्रिक से भी आया था, केवल एक गलती वहाँ कर दिए थे, उसको ध्यान देना है। चूँकि सूत्र इसी से हम निकाले हैं, तो वहाँ जो है अगर माइनस में है तो उसको आपको माइनस नहीं लेना है, प्लस से ही लेना है। चूँकि यहाँ इसका सूत्र 1/2 टन है, अगर माइनस लेंगे माइनस तो सेम वाला सूत्र आ जाएगा, एक गलती हो गई। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, जो कंसेप्ट पर जो आपको सवाल बताए उसको अच्छी तरह समझ में आएगा, और इस पर क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको अभी लगा लेना। जैसे इसको अभ्यास कर लीजिएगा, dx बटे √3 cos x प्लस साइन एक्स, और इसको बताए थे यहाँ माइनस कर लीजिए √3 cos x माइनस साइन एक्स, और अभी बताए तो माइनस वाला इस तरह अभ्यास कर लीजिएगा cos x प्लस √3 साइन। 4 क्वेश्चन जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन की दृष्टि से और यूपी बोर्ड की दृष्टि से बड़ा इम्पॉर्टेंट है। 3-3-6 क्वेश्चन बनेगा, साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस साइन एक्स। तो समझते हैं कि वीडियो में जितने क्वेश्चन है तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।